नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में दीपाक्षी आहान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पहले नाश्ता करते हैं और फिर दीपाक्षी आहान के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। बिलिंग काउंटर पर उनका झगड़ा एक शेफाली नाम की लेडी से हो जाता है। आहान उससे शर्त लगाता है कि अगर उसके पास ज्यादा पैसे हुए तो फिर उसे दीपाक्षी से माफी मांगनी पड़ेगी। जब बहस बहुत बढ़ जाती है तब दीपाक्षी आहान को वहां से चलने के लिए कहती है। ये बात सुनकर आहान ने दीपाक्षी की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बात मानोगी और अब अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो। दीपाक्षी चुप हो गई। वो इस फाइट को और एस्केलेट नहीं करना चाहती थी, पर उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दीपाक्षी से बात करने के बाद आहान फिर से शेफाली की तरफ देखने लगा। उसने कहा, अब तुम दीपाक्षी से माफी मांगोगी या फिर यहाँ का स्टाफ जबरदस्ती करके तुमसे माफी मंगवाए? आहान की बहुत गुस्सा था। उसकी आंखें देखकर कोई भी घबरा सकता था। आहान की बात सुनकर शेफाली घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद आहान कोई फटीचर नहीं है। डर के मारे उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया था। शेफाली इस वक्त बहुत एम्बेरस्ड और हरास्ड फील कर रही थी। आहान ने फिर से रूखी टोन में कहा, क्या सोचा फिर तुमने? शराफत से मानोगी या फिर? शेफाली की बॉडी से जैसे सारी जान निकल चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गई और ऐसा लग रहा था जैसे बस रोने वाली है। उसने कहा, मैं क्या डॉट? वो सुबक रही थी इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? फिर से कहता हूं, दीपाक्षी से माफी मांगो, आहान ने कहा। शेफाली ने खुद को संभाला और कहा, सॉरी। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो आहान को जान से मार दे और फिर खुद भी मर जाए। आहान ने कहा, ऐसे माफी मांगते हैं? मैं तुमसे दीपाक्षी के पैर पकड़कर माफी मांगने की बात कर रहा हूं। ये सुनकर शेफाली को बहुत गुस्सा आने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान अभी भी नहीं मानेगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वहीं दीपाक्षी भी घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि आहान ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। दीपाक्षी ने आहान का शर्ट पकड़ा और उससे कहा, जाने दो प्लीज। इसे अपनी गलती का एहसास है। आहान ने दीपाक्षी की तरफ देखा और कहा, तुम कितनी इनोसेंट हो। लगता है तुम भूल गई हो कि इस औरत ने कैसे तुम्हें ह्यूमिलिएट किया था। पर फिर भी दीपाक्षी के लिए उसने शेफाली को माफ कर दिया। उसने कहा, तुमने इस लड़की को इतना कुछ कहा और ये ही तुम्हें माफ कर रही है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद शेफाली तुरंत वहां से चली गई। स्टोर में भी अब सब अपने काम में लग गए थे। जो स्टाफ उन्हें अटेंड कर रहा था अब वो और भी पोलाइट हो गया था। उसने दीपाक्षी के सारे आइटम्स का बिल बनाया और उन्हें दे दिया। इसके बाद वो स्टाफ मेंबर आहान को बाकी के कपड़ों के बारे में बताने लगा, जैसे वो उसे याद दिला रहा था कि उसने सारे कपड़े खरीदने की बात की थी। आहान उसकी बातें सुन रहा था, पर वो इतना बेवकूफ नहीं था कि सारे कपड़े खरीद लेता। आहान जब उसकी बातें सुनने के बाद वहां से बिना कपड़े खरीदे चला गया तब वो स्टाफ मेंबर उसे घूरने लगा। दीपाक्षी के मन में इस वक्त आहान की एक बहुत अलग इमेज बन गई थी। उसने हमेशा सोचा था कि आहान एक बहुत ऑर्डिनरी और लेजी ह्यूमन बीइंग है, पर अब ये सब देखकर दीपाक्षी घबरा गई थी। पूरे रास्ते उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप आहान के साथ चल रही थी। आहान ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि वो जानता था कि उसका ऐसा ऑरा देखकर वो घबरा गई है और अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। होटल पहुंचने के बाद दीपाक्षी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई थी और आहान भी अपने रूम में आ गया। ऐसे ही शांति में पूरी रात बीत गई। अगली सुबह आहान ने जर्नी कंटिन्यू करने का फैसला किया। वो नहीं चाहता था कि नीतू पहले पहुंच जाए और उसे उन दोनों का इंतजार करना पड़े। आहान ने दीपाक्षी के रूम का डोर नॉक किया। आज वो अच्छे में थी। शायद उसके रात का रेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। वो अब अपने घर को भूल चुकी थी। चलें? आहान ने पूछा। हाँ, मैं सामान लेकर आती हूँ, दीपाक्षी ने कहा।
इतना कहकर वो रूम में चली गई। अंदर से वो अपना बैकपैक और एक बॉक्स लेकर आई। वो आगे की जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने उसे देखा और वहां से निकल गए। उसने दीपाक्षी का सामान नहीं उठाया और सीधा चेक आउट करके कार के पास आ गया। दीपाक्षी का मुंह बन गया था। दीपाक्षी ने कहा, हाँ अकड़ू इंसान, मेरी मदद भी तो कर सकते थे। आहान को दीपाक्षी के एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहे थे, पर उसने उसकी बात सुन ली थी। इस पर उसने कहा, मैंने सुन लिया है। कार में बैठने के बाद आहान को बहुत अजीब लग रहा था। वो नीतू की प्रेजेंस को मिस कर रहा था। वो भले ही आपस में बात नहीं करते थे, फिर भी उसकी प्रेजेंस में आहान अच्छा फील करता था। आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कार को मेन रोड पर ड्राइव करने लगा। दीपाक्षी अपने सारे प्रॉब्लम्स और घर से भागने के गम को भूल चुकी थी। वो अपने दोनों तरफ सीनरी एंजॉय कर रही थी और बहुत बोल भी रही थी। आहान को इस वक्त एहसास हुआ था कि दीपाक्षी कितनी नोसी थी और कितनी बात करती थी। उसका बहुत बार मन किया कि वो दीपाक्षी को डांटे या फिर उसे कार से उतार दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। अचानक से दीपाक्षी को कुछ नजर आया और उसने कहा, वो क्या है? उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक बॉनफायर के आसपास कुछ लोग डांस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई सेलिब्रेशन चल रहा था। आहान ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। ना आहान वहां जाना चाहता था और ना ही दीपाक्षी को ले जाना चाहता था। पर दीपाक्षी की एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी। अब वो वहां जाना चाहती थी और देखना चाहती थी। उसने कहा, चलो ना चलकर देखते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आहान ने स्टर्नली कहा, नो मीन्स नो। पर दीपाक्षी मानने वालों में से नहीं थी। उसने आहान के कंधे पर हाथ रखा और उसे दबाते हुए सिर्फ यही बोल रही थी कि वो वहां जाकर देखना चाहती है। प्लीज प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। आहान अपने पहले की फर्मनेस की वजह से मानना नहीं चाहता था। उसने बहुत सोचने के बाद कहा, ठीक है, पर हम देखकर तुरंत वापस आ जाएंगे। था। दीपाक्षी तुरंत मान गई। उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी बहुत। आहान ने कार को उस डायरेक्शन में मोड़ ली जिसमें सेलिब्रेशन चल रहा था। वहां पर पहले से बहुत सारी कार्स थी और कुछ कार्स तो बहुत लग्जूरियस भी थी। आहान ने एक खाली स्पॉट देखा और अपनी कार पार्क कर दी। दीपाक्षी तुरंत कार से नीचे उतर गई और आगे जाने लगी। आहान भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। बॉनफायर उस खाली ग्राउंड के बीचों बीच था। वहां पर कुछ रॉक्स थे और कुछ सूखे झाड़ थे। 100 के आसपास आदमी और औरतें उस बॉनफायर के अराउंड डांस कर रहे थे और बाकी लोग सर्कल बनाकर देख रहे थे। आहान और दीपाक्षी उनके पास पहुंच गए थे। दीपाक्षी भीड़ में से निकलकर आगे जा रही थी जहां पर डांस चल रहा था। आहान भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। एक जगह पर रुककर आहान ने वहां के लोकल दिखने वाले आदमी से पूछा, यहाँ पर क्या चल रहा है? उस आदमी ने कहा, इस वक्त हम प्रे कर रहे हैं। ये डांस जो हम कर रहे हैं इसे ब्लेसिंग डांस कहते हैं। आहान ने पूछा, आप किसके लिए प्रे कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, ज्यादातर तो हम प्यार के लिए प्रे करते हैं, पर बाकी कोई भी चीज हो सकती है। आहान ने उस लोकल को थैंक यू कहा और फिर दीपाक्षी की तरफ देखकर वो कुछ बोलना चाहता था, पर उसने देखा कि दीपाक्षी वहां नहीं है। उसे ढूंढते ढूंढते आहान आगे आ गया था। दीपाक्षी एक जगह पर बैठकर सामने डांस देख रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत अलग खुशी थी। आहान उसके पास आया और उसने कहा, अब तो तुमने देख लिया कि यहाँ क्या चल रहा है, अब चलते हैं। दीपाक्षी ने मना कर दिया और कहा, नहीं, थोड़ी देर और रुकते हैं ना प्लीज। आहान को लगा कि मना करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो मान गया। दीपाक्षी अब और भी खुश हो गई थी। उसने आहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया। इसके बाद उसने कहा, देखो ये कितना ब्यूटीफुली डांस कर रहे हैं। बॉनफायर के आसपास कितनी अच्छी शैडो बन रही है। सब कुछ कितना ग्रेसफुल लग रहा है ना। आहान दीपाक्षी के जितना एंग्रॉस नहीं था, पर फिर भी वो बहुत एंजॉय कर रहा था।
उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। जब दीपाक्षी से ज्यादा देर कंट्रोल नहीं हुआ तब उसने आहान का हाथ पकड़ा और कहा, चलो ना हम भी चलकर डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा। दीपाक्षी को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, पर वो नहीं जानती थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आहान ने जैसे ही दीपाक्षी को समझाने की कोशिश की तभी उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बॉनफायर के पास ले आई। आहान उसे कुछ बता नहीं पाया और जो लोग पहले से डांस कर रहे थे उन लोगों ने उन दोनों के लिए भी जगह बना दी थी। उन लोगों ने उन दोनों को स्माइल के साथ वेलकम किया था। वो दोनों भी अब उनके साथ डांस कर रहे थे। दीपाक्षी ने उनका डांस बहुत गौर से देखा था, इसलिए उसे रिदम समझ आ गई थी और आहान ने भी उनके स्टाइल को जल्दी कैच कर लिया था। दोनों ऐसे डांस कर रहे थे जैसे बहुत वक्त से इस ट्रेडिशन के बारे में जानते हो। बीच बीच में दीपाक्षी और आहान की बॉडीज आपस में बहुत पास आ रही थी। आहान को उसकी फ्रेग्रेंस फील हो रही थी। दीपाक्षी ने आंखें बंद कर ली थी और बस अपनी धुन में डांस कर रही थी। वो कभी इंटेंशनली और कभी अनइंटेंशनली आहान के करीब आ रही थी। बहुत देर बाद सब कुछ शांत होने लगा। म्यूजिक भी धीरे होता जा रहा था। दीपाक्षी ने आंखें खोलकर आहान को देखा, पर वो उससे नजरें नहीं मिला रही थी। आहान ने ये सब नोटिस नहीं किया। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था कि ये लोग इतना डांस कर रहे हैं, फिर भी थके क्यों नहीं है। आहान तो मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए इतना जल्दी नहीं थक सकता था, पर दीपाक्षी और बाकी लोग भी फुल ऑफ एनर्जी में थे। इस वजह से आहान को बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा था। आहान ने दीपाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब ले आया। आहान उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहता था। दीपाक्षी ने भी रेसिस्ट नहीं किया और आहान के गले में हाथ डालकर डांस करने लगी। उसके इस जेस्चर से आहान हैरान हो गया था। वो अब काफी दिनों से एक दूसरे को जानते थे, पर उसे नहीं पता था कि दीपाक्षी ऐसा करेगी। आहान ने उसका चेहरा और आंखें अच्छे से ऑब्जर्व की। आहान को कुछ बहुत अजीब लग रहा था। दीपाक्षी की बॉडी हीट अप हो गई थी। आसपास सब लोगों का यही हाल था, पर किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया था। अचानक से आहान को महसूस हुआ कि उसकी बॉडी भी हीट अप हो रही है। आहान ने अपनी बॉडी को हिलाया और अपने आप को नॉर्मल किया। आहान ने सोचा कि कहीं हवा में तो कुछ नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ये महसूस हो रहा है। क्या बॉनफायर की वजह से हवा में कुछ था? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।